नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैंने आज हिंदी का टॉपिक लाया हूं और हिंदी हम धीरे धीरे करके पूरा कवर करेंगे। तद्भव को मैंने ट्रिक से डिस्कस किया हुआ है और मेरा वादा है कि एक बार इस वीडियो को आपको देखने के बाद आप तद्भव कभी भी गलत नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। तत्सम तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए हैं, अर्थात संस्कृत के समान ही हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि संस्कृत से ऐसे अनेकों शब्द हैं जो हिंदी में सीधे आए हैं और चलते हैं, जैसे माता, पिता। यानी कि संस्कृत के शब्द बिना किसी रूपांतरित हुए माता है, पिता है, पत्र है, सूर्य है, अनेकों शब्द हैं जो तत्सम रूप हैं और सीधे चलते हैं। तो ये सभी शब्द तत्सम है। यानी कि ऐसे शब्द अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये तत्सम है या तद्भव है, तो ये आगे ट्रिक है, आप सब पहचान जाएंगे कैसे पहचानना हमें। तद्भव शब्द वे शब्द जो हैं तो संस्कृत के, मतलब थे संस्कृत के, लेकिन उनमें कुछ न कुछ बदलाव हुआ और वो तद्भव बन गए। अर्थात संस्कृत के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। किससे होना? संस्कृत से होना। यानी कि संस्कृत से इनका जन्म हुआ है तद्भव का। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं वो तत्सम है, और वे शब्द जो संस्कृत के विकृत रूप हैं तद्भव कहलाते हैं। लेकिन ये दोनों प्रयोग होते हैं कहाँ? हिंदी में। प्रयोग दोनों हिंदी में ही होते हैं, तत्सम और तद्भव। अब आप परिभाषा या समझ चुके होंगे इसकी। अब ट्रिक देखते हैं तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए। नियम नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन नियम है और बहुत ही काम का साबित होगा आपके लिए। ये अणा, छत्र, ज्ञ, श्र, छत्रज्ञ, श्र और ऋषि, ये जहाँ कहीं भी मिले, यानी कि छत्रज्ञ, श्र, ऋषि, अर्धवर्ण, विसर्ग आदि जहाँ कहीं मिले वो सभी तत्सम के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जिनमें ये वर्ण मिलेगा वो सब तत्सम। जैसे चरित्र, त्रा मिला, तत्सम है। स्वर्ण, स्वर्ण में क्या? अर्धवर्ण है, आधा वर्ण है, स्वर्ण तत्सम है। एकत्र, त्रा है। मक्षिका, छत्री का छा है। कर्ण, अणा है। ऊर्ण, अणा है। तो ये सभी सब तत्सम है। यानी कि जिनमें अणा, छत्री, त्र, ज्ञ, र, अणवर्ण ये सब आएंगे वो अर्धवर्ण, ये सारे तत्सम के अंतर्गत आएंगे। नियम नंबर 2 रा, रा ऊपर हो, रा जो है वो ऊपर हो, रा की रकाल ऊपर चढ़ी हो या नीचे हो, कहीं भी हो, रा ऊपर हो या नीचे हो, वो सभी तत्सम में ही गिने जाएंगे। जैसे आम्र है तो ये तत्सम है, सूर है तो तत्सम है, भ्रात भार्य है तो ये तत्सम है। जैसे गर्ग लिख दिया तो ये तत्सम है क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है। ट्रिक नंबर 3 शा, शा दोनों अधिकतम प्रयोग तत्सम में ही होता है। अधिकतम प्रयोग या हमेशा के लिए प्रयोग तत्सम में ही होता है। वर्षा, शवशुर, यानी कि जहाँ पे ये वाला सा और ये वाला सा दिखे वो सभी तत्सम में ही आएंगे। ट्रिक नंबर 4 शा, शा, शा को जब सा में बदल देंगे तो तत्सम से वो तद्भव में बदल जाएंगे। यानी कि अगर जैसे ये लिखा श्रावण, ये तत्सम है, लेकिन अगर हमने इसको श्रावण लिख दिया तो ये तद्भव हो गए। यानी कि तत्सम से तद्भव में बदलने के लिए शा और शा को शा में बदल देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है। जैसे श्रावण है, श्रावण यहाँ हो गया श्रावण। श्यामला, श्यामला। शकुन, शगुन। शैया, शैया का यहाँ हो गया सेज। षष्ठ का छठा, षष्ठ का क्या हो गया? छठा। ट्रिक नंबर 5 वाह,
वा यदि तत्सम्य है, वा यदि तत्सम्य है, अधिकतम प्रयोग वा का तत्समय ही होता है। वा यदि तत्समय है तो वह वा में बदलकर तद्भव में बदल जाएगी। जैसे वानर से बंदर, वर्षा से बरसात, वत्स से बच्चा, वन से वन, बरयात्रा से बारात। ये तत्सम से तद्भव बनाने के रूल हैं कुछ। वक से बगुला। ट्रिक नंबर 6, विसर्ग वाले सभी शब्द तत्सम। ट्रिक नंबर 7, इसमें क्या है, यदि पेपर में आता है, पहली बात अगर तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए आते हो तो मैंने ऊपर बता दिया कि यदि ये शब्द तत्सम, ये शब्द हैं तो वो तत्सम होगा, सीधी सी बात। यदि ये शब्द नहीं है या जो ये अर्धवर्ण है, विसर्ग है और ये सब सभी शब्द नहीं आते हैं तो वो तत्सम में होगा। ये ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 में क्या है, यदि पेपर में तत्सम शब्दों को तद्भव में बदलने की बात करें, यदि पेपर में आता है कि तत्सम को तद्भव में बदलिए, यदि पेपर में जैसे आया ये या लिखा हुआ है, ऐसे आया युवा, युवा शब्द है तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसमें या है। अब यदि युवा को तद्भव में बदलवाए तो क्या करना हमें, युवा का या बदलेगा जा में, तो इसका होगा जबान। युवा का होगा जबान, जो युवा है वो जबान है। जैसे जैसे आया श्यामला, श्यामला, श्यामला आया, इसमें क्या है, ये सा है और ये सा बदलेगा इसमें, तो श्यामला का बनेगा श्यामला। क्या बनेगा, श्यामला। ट्रिक नंबर 8, चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होंगे। जिनमें चंद्र बिंदु होगा वो सभी तद्भव होंगे। आँख है, चांद है, मुख है, आँख है, चांद है और मुख है। तो ये एक बार और शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और सीधे तौर पे चल रहे हैं, तत्सम कहलाएंगे। तद्भव संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप हिंदी में आ रहा है, यानी कि हिंदी में चल रहा है, वो तद्भव है। यानी कि संस्कृत से बदला रूप हिंदी में चल रहा है, वो हिंदी का हो गया है, तद्भव कहलाएंगे। तत्सम, तत्सम के नियम क्या है, यदि अणा, छत्री, त्रा, ज्ञा, श्रा, अर्धवर्ण, विसर्ग आदि ये सब मिलेंगे तो ये सभी तत्सम होंगे। यानी कि यदि ये वर्ण होंगे तो तत्सम होगा। उदाहरण दिए हैं हुए, यदि रा ऊपर है या नीचे है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी है तो वो तत्सम में आएगा। यदि ये दोनों सा हैं तो तत्सम में आएंगे, और यदि ये सा है तो तद्भव में आएगा। ये वाला बा, यदि ये वाला वा है और तद्भव में बदलना है तो ये वाला बा हो जाएगा। विसर्ग वाले शब्द तत्सम होंगे और तत्सम को तद्भव में बदलने के लिए इनको इनमें बदलाव होगा। चंद्रबिंदु वाले भी तत्सम होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।